नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ रिजर्वेशन। दोस्तों, रिजर्वेशन एक्चुअल में रिजर्वेशन है कि नहीं। हम रिजर्वेशन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल भारत बंद हुआ था 21 अगस्त को, आपको पता होगा, तो इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं। और रियलिटी ऑफ रिजर्वेशन क्या है, मतलब रिजर्वेशन एक्चुअल में लोगों को फ़ायदा दे पा रहा है कि नहीं, कि बस हम रिजर्वेशन का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपर कास्ट के लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। और रिजर्वेशन से आज आपको पता भी चलेगा कि रिजर्वेशन का लाभ कितना जो नीचे के कास्ट के लोग हैं, निचले समुदाय के लोग हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, वो उठा पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बने रहें, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो एक्चुअल में रिजर्वेशन हमें दिया गया है, SC, ST, OBC, WS को जो आरक्षण अभी वर्तमान में है, बता दें दोस्तों, डेटा के हिसाब से आपको अभी जितनी भी कैटेगरी की नौकरियां हैं, चाहे सरकारी नौकरी ले ले या प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह दोस्तों, या यूनिवर्सिटी ले लें, जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी स्टडी संस्था हैं, एजुकेशन संस्था है, एजुकेशनल संस्थाएं हैं, उसमें बात करें दोस्तों, तो जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के सीट आरक्षित हैं, उनको भी दोस्तों आज सच्चाई यही है, रियलिटी यही है कि हम भर नहीं पाते हैं। और जितने भी अगर मान लीजिए एडमिशन ले भी लेते हैं बच्चे, तो एडमिशन लेने के बाद उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, मतलब वो अपने आप से ड्रॉप ले लेते हैं। उन्हें कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कभी कोई और प्रॉब्लम दिक्कत आ जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो ड्रॉप आउट ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि उस चीज़ को झेलते हुए वह पढ़ाई कर पाएँ। बता दें, पिछले 14,000 बच्चे लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में IMS, IIT ले लें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जो SC, ST के बच्चे हैं, उन्होंने पूरा दोस्तों अपना ड्रॉप आउट ले लिया। सोचिए, वो तो इतने बड़े संस्था में से एडमिशन ले लिए, लेकिन अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। सोचिए, अब रिजर्वेशन तो मिल रहा है, हज़ारों 3,000 साल पहले इन लोगों को सोचिए, जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्हें 3,000 साल पहले से सारी चीज़ें मिल रही थी, वो अच्छे से रह रहे थे, सारी सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन वही लोअर कास्ट की बात करें तो उन्हें इतनी सुविधाएं नहीं थी, उन्हें कोई आरक्षण नहीं दिया गया था, यहाँ तक कि उन्हें एक इंसान रहित जीवन जीने का भी हक नहीं प्राप्त था। सोचिए, कपड़ा पहनने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो समाज दोस्तों, रिजर्वेशन तो मिला है, लेकिन उसका लाभ पूरी तरीके से नहीं उठा पा रहा है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट जो आरक्षण का मुद्दा बताया है, जो अपना जजमेंट दिया है, उसमें दोस्तों सब कैटेगरी करने की, मतलब आरक्षण में भी आरक्षण करने की, मतलब दोस्तों बता दें आपको, जिसको भी मान लीजिए अपर कास्ट SC, ST में जो भी अगर डॉक्टर कोई बन जाता है, मतलब कुछ हद तक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसके आरक्षण को हटाकर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह तो निर्णय एक हिसाब से देखा जाए बहुत अच्छी सोच है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन 100 में से अगर मान लीजिए 1% लोग अगर अच्छे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके हक, उसके अधिकार को मिटा दें दोस्तों, ये बहुत गलत है। मान लीजिए 1% लोग, मैं मान रहा हूँ कि SC, ST, OBC, WS के जितने भी लोग हैं, उसमें से कई लोग सक्षम बने होंगे, वो लोग बहुत अच्छे से अपने को संघर्ष कर आगे बढ़ाए होंगे। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि जो बाबा साहब द्वारा, अम्बेडकर जी के द्वारा जो अधिकार उन्हें दिए गए, उसको ही छीन लिया जाए। नहीं, अभी भी वो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित है। जब से इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा दोस्तों, जब से दूसरे जाति की दूसरे जाति से शादी नहीं होंगी, विवाह नहीं होंगे दोस्तों, तब से हमें नहीं लगता है कि जातियां खत्म होने वाली हैं। और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज हो, ताकि इस जातियां खत्म हो। जब एक जाति के लोग दूसरे जाति से करेंगे, अभी कहाँ जाति खत्म हुआ है दोस्तों, अभी भी आप बाहरी इलाका में चले जाएं, बहुत स्थान पे आपको ऐसे मुद्दे मिल जाएंगे, ऐसे दलित विरोधी कारण मिल जाएंगे, ऐसे काम मिल जाएंगे, कार्य जो हमें यह बताते हैं, याद दिलाते हैं कि अभी भी आरक्षण रहना चाहिए, अभी भी रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। आए दिन दोस्तों बता दें, 74% बच्चों को भोजन प्रोवाइड हम नहीं करा पा रहे हैं, शुद्ध भोजन। 30 लाख बच्चे खाना अभी सही से नहीं खा पाते हैं शुद्ध, भूखे सोना पड़ता है, एक टाइम का उन्हें खाना तक नसीब नहीं होता है। तो हम कैसे रिजर्वेशन को दोस्तों ऐसे हम ख़त्म कर सकते हैं, या उनके अधिकार को हम हर कैटेगरी में, टॉप कैटेगरी में ले लीजिए, इंडिया के किसी भी कैटेगरी में हम अव्वल दर्जे पे नहीं आ रहे हैं। क्राइम ले ले, क्राइम रेट ले रहे, हर चीज़ में ले ले, तो हम देखेंगे कि अपने आप को नीचे ले स्तर पे पाएंगे।
अगर ऑल ओवर इंडिया में भी माने तब पर भी। और रेप का मामला तो दोस्तों और अधिक बड़ा है। तो इसको देखकर हम कैसे दोस्तों, इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उनसे समझना चाहिए, फिर उसको रीजजमेंट करना चाहिए। हाँ, आगे हो सकता है कि अगर जाति भेदभाव ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो मैं मान सकता हूँ कि दोस्तों इसे ख़त्म किया जाना चाहिए रिजर्वेशन। मुझे भी या किसी और को शौक़ नहीं है कि रिजर्वेशन का कोई लाभ उठाए और हम न उठा पाएँ। ज़रूरी है, सबको समान का योग्यताएं के आधार पर मिलनी चाहिए अधिकार। लेकिन जो 3000 सालों से उत्पीड़ित किया गया, उसे उत्पीड़न सहना पड़ा, तो अभी तो 75 साल हुए हैं दोस्तों, अभी कैसे उनके अधिकारों को हम ख़त्म कर दें? ये तो बहुत गलत बात है। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। और आप भी किसी भी कास्ट के हैं दोस्तों, साथ दीजिए उनका, जो कमज़ोर हैं, निचले तबके के लोग हैं। यही दोस्तों रियलिटी है रिजर्वेशन का, और कुछ नहीं है। रियलिटी रिजर्वेशन अभी आरक्षण का उपयोग, अभी कोई खाली सीटें चली जाती हैं, जहाँ पर अभी नौकरियां हैं, बहुत सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। आप डाटा गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं डेटा सारा चीज़। तो यही था दोस्तों रियलिटी ऑफ रिजर्वेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलिएगा।